ओम शांति। परिस्थितियाँ जब विकराल रूप लेने लगीं तब हम अपने आप को चेक करें। आखिर यह परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं, किधर से आ रही हैं, किस कर्म से, किस बोल से हमको एकाग्रता हो करके, निश्चय बुद्धि बन करके, दृढ़ता की शक्ति से कि मैं तो सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मेरे सामने इतनी कठिन परिस्थिति कहाँ से आ रही है? यह जरूर मेरी परीक्षा है। जज करें, परिस्थितियाँ बड़ी या हमारा परिवार बड़ा, हमारे नाते रिश्तेदार दोस्त जो भी हैं वो हमारे लिए मायने रखते हैं कि परिस्थितियाँ हमारा साथ दे, हम उसी में उलझे रहें। क्या करें हम? अपने आप से पूछें, अपने आप से बातें करें, खुद जज करें कि आखिर यह परिस्थितियाँ कब और कैसे समाप्त होंगी। हमारे घर में 5 मेंबर हैं, पांचों डिस्टर्ब रहते हैं। उन सब को इस तरह से देख करके मेरा मन भी हमेशा अशांत रहता है। मेरा मन एकदम बोझिल सा महसूस होता है। मेरी बुद्धि एकदम मुझे डल महसूस होती है। पावरफुल शक्ति अपने अंदर भरे। कब और कैसे? जब विकराल रूप परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, उनको समाप्त करने का हमारे पास कोई रास्ता न दिखाई दे, तब हम परमात्मा का सहारा लें। कभी भगवान को हमने याद नहीं किया। आज इतनी परिस्थिति कठिन आई है कि मैं उलझ गई हूँ, तो कहें कि भगवान मेरी परिस्थिति को ख़त्म कर दो, दूर कर दो, मेरी समस्याएं एकदम हमारे आसपास न आए, हम स्वतंत्र हो जाएं, तो भगवान क्या मदद करेगा? किसी से कभी तुम्हारा बातचीत न हो, अचानक उसके पास जाओ, तुम कहो मेरी मदद करो, तो वह क्या सोचेगा? यह व्यक्ति तो कभी हमसे बात करने आया नहीं, ढंग से जात पहचान भी नहीं है, कह रहा तुम मेरी मदद करो। संशय में पड़ जाएगा। बहुत रहम दिल होगा
उसके अंदर सेवा भाव होगा और कुछ उसको तुम्हारी मदद करने से घाटा नहीं पड़ेगा तो शायद कर दे, वरना यूं ही कोई किसी का मदद नहीं करता। इस समय स्वयं भगवान आए हैं इस धरती पर, इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने और अपने बच्चों को इस पुराने चोले से छुटकारा दिलाए, घर ले जाने के लिए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते तुम मुझे देखो तो मैं स्वतः तुमको देखूंगा। जब हमारे सिवा तुम्हारे दिल में कोई और नहीं है तो तुम्हारे किसी भी कार्य की जिम्मेदारी हमारी है। तुम अपने सारे बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो। बाबा, सारे बोझ हम आपको दे दिए और हम बेफिक्र बादशाह होकर पूरे विश्व का सेवा करूँगा या करूँगी। आपने वादा किया तो बाबा तो वादा में बंध ही जाता है। बाबा हमारा इतना भोला है, उसके पास कोई चला जाए तो तुरंत उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देता है, सारे दुख कट जाते, झोली भर जाती है खुशियों से। इसीलिए स्तोत्र कहते हैं, बम बम भोले झोली भर दो, सब कहते हैं ना। तो बाबा भी कह रहे हैं, लेकिन बाबा विधि बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अमृत वेले तुम मेरे साथ बातें करो, अपने मन बुद्धि का तार मुझसे जोड़ो। देखो, बल्ब भी लगा होता है और स्विच भी एकदम अच्छी होती है, उसमें का जो तार होते हैं जिनको प्लग लगाने से पता पड़ता है कि बल्ब जलने लगा और सब कुछ ठीक है। इसी प्रकार से जब तुम मुझे अमृत वेले में प्यार से बुलाते हो, प्यार से अपनी बातें कहते हो, तो मुझे उस समय सुनने का एक सुअवसर होता है। मैं अपने बच्चों को भरपूर माला माल करता हूँ। अमृत वेले 10 मिनट अपने को एकाग्रचित होकर चिंतन करना है, मैं आत्मा हूँ। जब आपकी अंग अंग में खुशबू आने लगे, महसूस होने लगे, प्रभाव दिखाई देने लगे, बॉडी एकदम कॉन्शियस, मन एकदम शांत, बुद्धि सशक्त, हम किस जगह पर आ गए? एकाग्रता पर। मेरी मन बुद्धि एकाग्र हो गई और हम अपने बाबा से मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं। तब हम उस समय कह सकते हैं, बाबा, मेरे पास अनेकों प्रकार की बाधाएं आई हैं, अनेक परिस्थितियां हमें अपने घेराव के अंदर
कर लिया है। मुझे बहुत हलचल होती है बाबा। मीठे बाबा, मैं यह सब कुछ जो भी है आपको अर्पण करती हूँ। मैं आपकी हूँ और आप मेरे सारे बोझ उतार कर दूर कर दो। मैं केवल आपको ही याद करूं, आपके ही खुशी में रहकर सेवा करूं। नींद करूं तो आपकी याद में, भोजन करूं तो आपकी याद में। किसी से संबंध संपर्क में हम आएं, किसी से कोई बात करें तो हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर एक आत्मा समझकर सामने वालों को उससे बात करें। इतनी मेरी मदद बाबा करो। बाबा कहता, बस बच्चे, इतनी सी बात है। क्या तुम भूल गए? तुम्हारा परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है। तुम उनकी संतान हो। सोचो कितना वंडरफुल बात है ये। एक पिता सर्वशक्तिमान है और एक बच्चा भिखारी की तरह इधर उधर मंदिरों में मांग रहा है। अभी तुम मेरे सामने आकर के अपनी सारी बातें शेयर किए हो और मैं तुम्हारे सारे दुख, अशांति, कमी, कमजोरी स्वतः लेता हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ। देखो, तुम मेरे बच्चे हो, भिखारी नहीं हो। मैं तुम्हें अपना पूरा सब कुछ, शक्ति, गुण, ज्ञान सब दे रहा हूँ। तुम ध्यान से सुनो और उसे धारण कर लो। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, तुम मेरी संतान हो। तुम्हें मैं वरदान दे रहा हूँ। जाओ, स्वतंत्र हो गए तुम, फिकर से फारूक हो गए तुम। खुले दिल से सेवा करो। मैं तुम्हें मास्टर, भाग्य विधाता का वरदान देता हूँ। मैं तुम्हें मास्टर, सर्वशक्तिवान का वरदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हें मास्टर, सुख दाता बना रहा हूँ। अब तुम किसी को भी खुशी का खुराक दे सकते हो, खुशी का खजाना बांट सकते हो, किसी को भी अपने समान बनाकर उन्हें खुश कर सकते हो। तुम्हें मैंने वरदान दिया है। तुम मास्टर, सर्वशक्तिमान हो। कोई भी तुम्हारे सामने आए, कैसी भी परिस्थिति आए, तुम उसको सहज रीति से पार कर सकोगे। यह क्या है? यह तो एक खेल है। माया क्या है? कागज का शेर है। और शेर कैसे जब खून खारता है तो पीछे की तरफ उसके खुर से धूल उड़ती है। लेकिन है वो किस कागज का? शेर। किसका शेर बना है? कागज का। जहाँ तुम्हारी शक्तियाँ एक बार हुनकारती हैं, धूम दमा के वह वहीं धराशायी हो जाता है। इसी प्रकार से चूहा है। चूहा का काम है कुतरना, लेकिन तुम्हें होशियार और शक्तियों को अपने साथ हमेशा
इमर्ज रूप में रखना है। चूहा कैसे आता? धीरे से आकर के फूंक मार देता और आप देखते रह जाते कि क्या हुआ। इसी प्रकार से माया बिल्ली आती है। वह तुमको बहुत प्यार से बुलाती है। आज न जाओ मुरली सुनने तो क्या हो जाएगा? कल चले जाना। रोज रोज जाते हो मुरली सुनने, तुम्हारा मन नहीं ऊबता? चलो आज कहीं घूमा जाए, बैठो कुछ गपशप किया जाए। हम क्या नहीं बने इस समय? शक्तिशाली। अपनी शक्तियों को इमर्ज नहीं किया, मर्ज में ही छोड़ दिया और वो हम पर हावी होती जा रही है। मैं रंग गई उसके रंग में और मेरा जो रोज कमाने का एक निश्चय था वह खत्म हो गया। एक दिन माया ने ऐसे किया, दूसरे दिन ने तो खुद ही हमारा मन बुद्धि उसके रंग में रंग गया। आज नहीं जाते हैं, आज मेरे सर में दर्द है। लेटा और मुरली का टाइम खत्म हो गया। इस तरह से अपने आप को चेक करना है। कोई आपके दरवाजे पर आया, कभी नहीं आया था, आज अचानक आ गया। आपने चाय पानी कराया, प्यार से बोला, बैठा ला। मुरली का टाइम हो गया। आपने कहा, अच्छा भाई मेरा तो टाइम हो गया मुरली सुनने का। वह अज्ञानी क्या कह रहा? अरे भाई अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बैठो 10 मिनट, हम भी अभी चली जाएंगे। संकोच बस बैठते बैठते टाइम निकल गया। इस तरह से हमारे एक एक दिन करके मुरली मिस होते गए और बाबा से योग हटता गया। एक दिन हम एकदम मुंह फेर लिए। अब मुझे शर्म आने लगी। अरे यार वहाँ जाएंगे तो लोग कहेंगे इतने दिन बाद आए हो, क्या तुम्हें माया ने हक कर लिया था? कैसे छूटे, आज कैसे आ गए? तमाम सवाल मेरे आगे करेंगे लोग, हम क्या जवाब देंगे? सोचते सोचते छुप गए। अब जो पुरुषार्थ करने का वो दृढ़ संकल्प किए थे, अब वह निंदा करने का अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ समझने लगे। अरे वहाँ जाओ टाइम पास होता है, ऐसा है वैसा है, चलो ठीक है, हम पूजा करते पाठ करते, भगवान से हम बहुत कुछ पा लिए हैं, किसी भी बात का हमें कमी नहीं है। इस तरह से उनकी मुरली भी छूट गई, अमृत बेला भी छूट गया और चलते फिरते जो बाबा याद रहता था वो भूल गया। अब तो चलते फिरते माया से बातें करते चलो। अब उठना बैठना सोना खाना हर समय एक दूसरे की बात हमें याद आने लगी, उसको हम चिंतन में लाने लगे, भगवान से दूर हो गए। हम आत्मा हैं, हमें आखिर में अपने घर ही जाना है, अपने पिता के पास ही जाना है। हम उसके हैं, उसकी तरफ हम मुड़े, उसकी श्रीमत का पालन करें तो हमको पलकों पर बिठा करके घर ले जाने के लिए तैयार है।
लेकिन हम खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार लिए। किसी ने कुछ नहीं किया, सबने अपनी मत रखी, सबके मत का आपने सम्मान किया, ख्याल किया, लेकिन अपने कमाई का, अपने भविष्य का कुछ भी नहीं सोचा। तुम्हारा जीवन गपशप में चला जा रहा है। बाबा कहते, बच्चे जो संपूर्ण मेरे पर समर्पण होता है और समर्पित हो करके पूरे विश्व का सेवा करता है, उसको मैं डबल करके देता हूँ। पद्मा पदम गुणा उसको देता हूँ और एक्स्ट्रा मार्क्स भी देता हूँ। अपना तो जीवन वो बना रहा है, लेकिन कईयों का जीवन आप समान बना के हमारे पास ले आता है। यह मेरा मीठा बच्चा। इस तरह से हमें अमृत वेले अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपना जीवन खुशहाल रखना है और अपने आसपास अगल बगल जो हैं उन सबको भगवान का परिचय दे करके उनको भी खुश रखना है। कुछ न दे पाओ तो खुशी तो दे ही दो, छूटने वाली नहीं है यह खुशी, यह शक्ति। स्थूल धन देने में भी कहा गया है, धन दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो यहाँ तो स्वयं भगवान हमें देने के लिए तैयार है। सर्वशक्तिमान से हम सवेरे सवेरे जब मिलते हैं, सारे लोग सोए रहते हैं। यहाँ तक कि 5 तत्व भी एकदम शीतल होकर, वातावरण एकदम शीतल, सब सोए रहते हैं। प्रकृति, 5 तत्व इस धरती माँ की गोद में सब विश्राम करते हैं, चाहे भोगी हों चाहे भक्त हों। लेकिन उसमें से जो मुझे याद करता है भक्ति मार्ग में, वह मेरा बहुत मीठा प्यारा भक्त है। उसके लिए तो मैं कुछ भी देने को करने को बंधा हुआ हूँ। और ज्ञान मार्ग में जो मेरे श्रीमत का एक्यूरेट पालन करता है, उसका सारा बोझ मैं अपने सर पर ले लेता हूँ। तो अमृत वेले में अपने को समझें कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं किसी को ज्ञान देकर उसका जीवन उजाला से, प्रकाश से भर सकता हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। किसी को बाबा की 2 बोल मीठे स्वर में धीमी गति से सुनाकर उसको हम खुश कर सकते हैं। बाबा ने हमें वरदान दिया, बच्चे तुम मास्टर सुखदाता हो। बाबा ने हमें मास्टर ज्ञान सूर्य बना दिया, अपने समान बना दिया, भाग्य विधाता बना दिया। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। सोचो, हमारे जैसा धनवान, हमारे जैसा गुणवान, हमारे जैसा चरित्रवान, हमारे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। कोई में भी कोई, उस कोई में भी कोई एक मैं विशेष आत्मा हूँ। इस तरह से 10 मिनट
गहन चिंतन में लग जाएं, यानी जिह्वा न डोले, शरीर का एक अंग भी न हिले, आँख पूरी तरह खुली रहे और मेरा मन एकदम अंदर शांति की गहराई में हिलोरे ले रहा हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर भाग्य विधाता हूँ। मैं मास्टर सुखदाता हूँ। इस समय सारा संसार सोया हुआ है। प्रकृति के पांचों तत्व शांत हैं। मैं कितनी श्रेष्ठ विशेष सौभाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे भगवान का सानिध्य मिला है, उनका प्यार मिला है। भक्ति मार्ग में हम सर झुकाकर वही भगवान से कहते थे, भगवान मेरे दुख दूर करो। अब ज्ञान मार्ग में वही मुझे अपने गोद में बिठा लिया है। आहा, मेरे भाग्य के क्या कहने। मैं अपने भाग्य पर नाज करती हूँ। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे परमात्मा ने पता नहीं क्या देखा मेरे में कि मुझे चुन लिया और अपनी गोद में ले लिया। मुझे निहारते पुचकारते बाबा ने अपने गले से लगा लिया। ओहो, इतनी ऊंची हस्ती, आज मैं उनकी गोद में रहकर यह अनुभव कर रही हूँ। बाबा मुझे शक्तियों से सजा रहे हैं, गुणों से सजा रहे हैं। मैं आत्मा सजती जा रही हूँ। कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई भी सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपने को देखो और बाबा की गोद में मैं हूँ, यह देखो। एक राजा का बच्चा जब खेलते खेलते राजा की गोद में आता है, वह राजा अपनी गोद में ले करके यह महसूस करता है कि मैं अपने बच्चों को एक दिन इसी राजगद्दी, इसी सिंहासन पर बैठाऊंगा और उसका राज तिलक करूंगा। आज मैं अपने आप को अतिशय असीम भाग्यशाली समझ रही हूँ। ओहो, मैं क्या थी, भगवान ने आकर हमको क्या से क्या बना दिया। आज मैं एक शुद्ध, पवित्र, चरित्रवान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने
ब्रह्मा बाबा के बच्चे बन गए हैं। ओम शांति।